पुस्तक के लेखन प्रक्रिया, पुस्तक मतलब कि इसमें नाटकों के संग्रह हैं, उसके मंचन से भी आप जुड़े रहे हैं। कई नाटकों के मंचन कई बार हो चुके हैं और हमारे दर्शक वृंद में उपस्थित बहुत से लोगों ने उसका रसास्वादन भी किया है। मैं निवेदन करूंगा श्री जेपी सिंह साहब से कि सर आप आएँ और पुस्तक के लेखन प्रक्रिया, इसके मंचन प्रक्रिया पर मैं अपना वक्तव्य दें। सर आप वहाँ से भी बोल सकते हैं। और उसके बाद राज उपाध्याय साहब से निवेदन कि वो उस पर विशेष चर्चा करेंगे। साथ ही साथ पुस्तक से संबंधित कुछ भी जिज्ञासा हमारे परीक्षागृह में बैठे सभी माननीय अतिथियों से है। यदि है कोई भी जिज्ञासा तो आप हमारे लेखक और हमारे पुस्तक पर बोलने के लिए आमंत्रित हमारे अतिथि राज उपाध्याय साहब से बातचीत करें। सर। थैंक यू प्रकाश जी। नमस्कार। सबसे पहले मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतना बड़ा मंच दिया जिसमें कि मेरी पुस्तक आज आपके सामने आ रही है, उसका लोकार्पण हो रहा है। इस पुस्तक का नाम है जयवर्धन के चार रंग। चार रंग से मतलब है कि इसमें चार नाटक हैं और चारों नाटक चार रंग के हैं। इसमें रियलिस्टिक नाटक भी है, फार्स है, पौराणिक नाटक है और सबसे बड़ी बात है कि इसमें कम पात्र हैं। ये चारों नाटक जो है कम पात्री हैं। किसी में 2 पात्र हैं, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5, अधिकतम 5 पात्र हैं। तो थोड़ा सा मैं इन नाटकों के बारे में बता देता हूँ। कम पात्री मैंने इसलिए आप लोगों से कहा कि क्योंकि आजकल लोग कम पात्री नाटकों की तलाश करते हैं कि जिसमें कम पात्र हों वो नाटक किया जाए, क्योंकि बड़े ग्रुप को लेकर चलना, उनके साथ रिहर्सल करना, संभालना बड़ा मुश्किल काम होता है। इसलिए मैंने शुरू में उसमें लिख दिया है कम पात्री नाटक। पहला नाटक इसमें है छोड़ो कल की बातें, जो एक वृद्धाश्रम की कहानी है जहाँ पर 3 बुढ़े रहते हैं और तीनों बुढ़ों की अपनी अपनी कहानी है। क्यों वृद्धाश्रम पहुँचे, कैसे वृद्धाश्रम तक पहुँचे, ये पूरा है। और जिस तरह से आप लोगों ने सुना उसका शीर्षक छोड़ो कल की बातें, तो वहाँ की शर्त है, उस वृद्धाश्रम का नाम है अपना घर, कि कोई भी अपने अतीत की बात नहीं करेगा। आप लोग अतीत को भूलकर यहाँ पर रहें, खुश रहें। इस नाटक की पहली शर्त है। तो 3 बुढ़े हैं लेकिन अतीत पीछा नहीं छोड़ता है। कभी न कभी अतीत हमारे सामने आता है और बीच बीच में तीनों की कहानी हमारे सामने आती है। तो हमें ये देखना है कि ये वृद्धाश्रम में बुढ़े क्यों पहुंच रहे हैं, क्यों जो है इतने वृद्धाश्रम बनते जा रहे हैं, इतने अनाथालय बन रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे संबंध बड़े सतही होते जा रहे हैं, बड़े भौतिकवादी होते जा रहे हैं, उनमें वो अब गर्माहट नहीं रही है। या चाहे बेटा हो, बेटी हो, कोई भी हो, क्या हम इतने स्वार्थी होते जा रहे हैं कि जैसे ही हम बड़े होते हैं तो उन बुजुर्गों की परवाह नहीं करते हैं।